एसआरटी एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं महत्वपूर्ण और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी किसके लिए, वो भी बीएड एग्ज़ाम के लिए जो 2021 में होने वाले हैं। अगस्त या सितंबर में एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं लास्ट तक में। अगर अगस्त में स्टार्ट होंगे तो लास्ट महीने से कहीं स्टार्ट हो सकते हैं, या हो सकता है कि सितंबर महीने में यानी अगस्त महीने में मतलब माने रूटीन निकल जाएगा तो फर्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर मतलब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम ले सकता है। अगस्त में तो नहीं लेकर मतलब लेकिन सितंबर में ज़रूर लेगा, ठीक है। और आज हम बताने जा रहे हैं बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग से बताने वाले हैं। लेकिन आज हम बता सकते हैं राज सीरीज का बेस्ड ऑन न्यू एनसीटी कैरिकुलम जय पब्लिकेशन का है, समझे। बुक है यानी गेस्ट पेपर है, गाइड एंड क्वेश्चंस। पहला बुक का नाम है पेडोलॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट यानी विद्यालय विषय का शिक्षण शास्त्र, ये है। सेकेंड बुक है राज सीरीज का है जय पब्लिकेशन का बीएड का गाइड एंड गेसेस अधिगम एवं शिक्षम लर्निंग एंड द टीचिंग, वो फर्स्ट ईयर का है। कोर्स नंबर 3 बुक है बीआर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के लिए। बीएड गेस्ट पेपर है लिंग विद्यालय एवं समाज यानी जेंडर स्कूल एंड सोसाइटीज़, ये भी फर्स्ट ईयर का 6 नंबर कोर्स है। नेक्स्ट बुक का नाम है गाइड है अनुशासन एवं विषय की समझ अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड द सब्जेक्ट डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स, वही फर्स्ट ईयर का पाँचवा बुक है। पाँचवा बुक कोर्स का नाम है जय पब्लिकेशन का बीएड गाइड है संपूर्ण बोलते हैं क्या, संपूर्ण पाठ्यक्रम में भाषा यानी लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम। और ये बुक का नाम है, ये बुक है मतलब क्या में चौथे कोर्स के बुक हैं। सेकेंड कोर्स के बुक है कौन, बीएड का है गाइड एंड गेसेस समकालीन भारत एवं शिक्षण कंटेम्प्रोरी इंडिया एंड एजुकेशन, सेकेंड बुक है। और लास्ट बुक है इसका फर्स्ट बुक मानिए तो फर्स्ट कोर्स का चाइल्डहुड एवं एंड ग्रोविंग अप यानी बाल्यावस्था एवं उसका विकास कैसे होता है। तो आज हम इसी से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो 2021 में आने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और कमेंट करने का मन हो तो कमेंट भी कर दीजिएगा। आज का पहला वीडियो है, स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। अन्य बातों पर ध्यान देते हैं, हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर से बाल अवस्था एवं उसका विकास चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग बुक से। बातों पर ध्यान देते हैं, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये राज सीरीज का पब्लिकेशन का बुक है बेस्ड ऑन द न्यू एनसीटी करिकुलम जय बीएड का है गाइड एंड गेसेस है बाल्यावस्था एवं उसका विकास चाइल्ड एंड ग्रोविंग अप, फर्स्ट ईयर का है 2021 में एग्जाम होने वाले हैं। कोर्सेस है फर्स्ट बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, रीशिड्यूल एडिशन है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बाल्यावस्था बचपन एवं उसका विकास कैसे हुआ यानी चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप। यूनिट फर्स्ट है बचपन की समझ क्या है, अंडरस्टैंडिंग एंड चाइल्डहुड, बचपन का समझ है क्या, ठीक है। तो अन्य बातों पर ना ध्यान देते हैं, हम क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं और अच्छे तरीके से समझेंगे और पढ़ेंगे हम। पहला क्वेश्चन कहता है बाल्यावस्था यानी बचपन की ऐतिहासिक एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य का वर्णन कैसे करेंगे। डिस्कस द हिस्टोरिकल एंड द कंटेम्प्रोरी परसेप्टिव ऑफ चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है क्या, बाल्यावस्था वास्तव में मानव जीवन का स्वनिर्माण समय है जिसमें उसका स्वगार्मिक विकास होता है। प्रायः अध्ययन यह मानते हैं कि बालक का विकास 5 वर्ष की आयु तक को जाता है, लेकिन बाल्यावस्था में विकास की यह संपूर्णता गति प्राप्त करती है और एक परिपक्व व्यक्ति के निर्माण की ओर अग्रसर होता है यानी कि आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है। ये होता है बाल्यावस्था की फर्स्ट कॉलम की तरफ। शिशुअवस्था के बाद बाल्यावस्था का आरंभ हो जाता है। यह अवस्था बालक के व्यक्तित्व के निर्माण की होती है। बालक में इस अवस्था में विभिन्न आदतों व्यवहार रुचि एवं इच्छाओं के प्रतिरूप का निर्माण होता है। ब्लेयर जोन्स एंड द सिम्पसन ने के अनुसार बताया गया है शैक्षणिक
दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। दो शिक्षक इस अवस्था के बालक को शिक्षा देते हैं, उन्हें बालकों का, उनकी आधारभूत आवश्यकताओं का, उनकी समस्याओं, उनकी परिस्थितियों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। उनके व्यवहार को रूपांतरित और परिवर्तित करती है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है क्या, आई योर पॉइंट कहता है कोल और ब्रूस के अनुसार क्या होता है, तो देखेंगे हम लोग। कोल्स और ब्रूस ने कहा था कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल बताते हुए लिखा है। वास्तव में माता पिता की बाल विकास की अवस्था को समझना कठिन है। दिस इज द इंडीड अ डिफिकल्ट पीरियड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट फॉर द पेरेंट्स टू अंडरस्टैंडिंग। इस अवस्था को समझना कठिन क्यों है, तो बताया गया है कुपुस्वामी के द्वारा कि कुपुस्वामी के अनुसार इस अवस्था में क्या होता है, बालक में अनेक अनोखे परिवर्तन होते आते हैं। उदाहरण के रूप में मान लीजिएगा कि मतलब देखिएगा क्या कि मतलब 6 वर्ष की आयु में बालक का स्वभाव बहुत उग्र होता है। वो बहुत मतलब दुष्टपना करता रहता है खेल कूद में, और वह लगभग सब बातों का उत्तर न या नहीं में देता है। 7 वर्ष की आयु में वह उदासीन होता है और अकेला रहना पसंद करता है। 8 वर्ष की आयु में उसे अन्य बालकों से सामाजिक संबंध परिस्थिति स्थापित करने की भावना बहुत प्रबल होती है। 9 से 12 वर्ष तक की 9 से 12 वर्ष तक की 12 वर्ष तक की क्या होता है कि तक की आयु में विद्यालय में उसके लिए कोई आकर्षक नहीं रहता। यह कोई नियमित कार्य न करे, कोई महान और रोमांचक कार्य करना चाहता है। बाल्यावस्था विकास की एक जैविक अवस्था ही नहीं, इसके मानसिक परिप्रेक्ष्य भी है, जो विभिन्न समाजों में विभिन्न समस्याओं पर, प्रवृत्तियों, विश्वास और मूल्यों के आधार पर उपजे हैं। समय समय पर विभिन्न समाजों में बाल्यावस्था की परिभाषाएं और अपेक्षा बदलती रहती है। इतिहास के विभिन्न कालों में बच्चों के प्रति माता पिता की जिम्मेदारियां भी बदलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट टॉपिक आता है क्या, मध्य युग में बाल्यावस्था के प्रति दृष्टिकोण क्या था। मध्य युग जो हुआ था नहीं क्या, मतलब मॉडर्न युग में क्या हो गया। कुछ इतिहासकारों ने अनुसार 16वीं सदियों से पूर्व पाश्चात्य संस्कृति में बाल्यावस्था का संप्रदाय जीवन की एक विशिष्ट अवस्था के रूप में विकसित नहीं हुआ था। मध्यकाल में अंत तक पश्चिमी देशों में बच्चों को प्रौढ़ों का लघु रूप समझा जाने लगा था। 15वीं सदी और 16वीं सदी की चित्रकला में बच्चों का शारीरिक अनुपात और वस्त्र बड़ों के समान ही प्रदर्शित किए जाते थे। यानी कि जो बड़ों के मिलता था कपड़ा, वही बच्चों को भी मतलब माने पहना दिया जाता था। यदि इन चित्रों के बारे में कलात्मक अभिव्यक्ति के बाहर आकर सोचे तो बच्चों को बड़ों की तरह ही व्यवहार की अपेक्षा दी जाती थी। बच्चों से भी अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने माता पिता के साथ सामाजिक जीवन के सभी आयामों में प्रतिभागित करें। गंदी भाषाएं, यौन व्यवहार आदि कुछ भी बच्चों के लिए वर्जित नहीं था। इस काल में बच्चों के लिए विशेष संरक्षण व देखभाल का कोई प्रत्यय नहीं था। बच्चे को बड़ों की तरह ही दंड दिए जा सकते थे। मध्यकाल में नवजात शिशु की मृत्यु पर दर बहुत अधिक थी। जीवित बच्चों के अधिक वर्षों तक जीवित रहने की संभावना भी कम होती थी। 17वीं शताब्दी में फ्रांस में जन्म लेने के 1 वर्ष के भीतर 20 से 50% बच्चों की मृत्यु हुई थी। लोग सोचते थे कि उन्हें अधिक बच्चे पैदा करने चाहिए ताकि उनसे कुछ जीवित बच जाए। तो 18वीं से 19वीं सदी में क्या हो गया, 18वीं से 19वीं सदी में क्या हो गया है क्या, 18वीं से 19वीं सदी में हुआ है क्या, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कहता है कि 18वीं से 19वीं सदी में होता है क्या कि देखिए
18वीं से 19वीं सदी में क्या होता है, क्या बाल्यावस्था यानी 18वीं सदी में से बाल्यावस्था के प्रति दृष्टिकोण और प्रत्यक्षीकरण में परिवर्तन होने लगा। यह माना जाने लगा कि बच्चे नादान होते हैं और उन्हें देखभाल की आवश्यकता होती है। माता पिता ने बच्चों की सामाजिक गतिविधियों और सामाजिक सरोकार पर ध्यान देना आरंभ कर दिया। 18वीं सदी में के अंतिम दशकों तक अनुशासन के नाम पर बच्चों की बुरी तरह से पिटाई करना एक सामान्य बात थी। कभी कभी धार्मिक संदर्भों का सहारा लेकर बच्चों के साथ निर्दयता बरती जाती थी। बाल्यावस्था की परिभाषा हमेशा सामाजिक संस्थानों से प्रभावित रहता है। 18वीं सदी के अंतिम दशकों से पूर्व तक बाल श्रम को बुरा नहीं माना जाता था। 19वीं सदी के प्रारंभ तक फैक्ट्रियों में ज़्यादातर बच्चे ही काम करते थे। उनका काम बड़ों के कामों जैसा ही होता था। कभी कभी तो वे बड़ों से अधिक मेहनत करते थे। साइज में छोटे होने के कारण कभी कभी उनको खतरनाक सैकड़ों जगह काम पर लगा दिया जाता, जैसे कि फैक्ट्री की चिमनी की सफाई। कभी कभी बड़े लोग गैर कानूनी काम में बच्चों का उपयोग करते थे, जैसे भीख मांगने और चोरी करने में। लेकिन क्या हुआ, 19वीं सदी के मध्य में पहले बालक संरक्षण यानी कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन का उदय हुआ। सबसे पहले 1825 में अमेरिका में हाउस ऑफ रिफ्यूजी की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य और अनदेखे किए गए बच्चों को शरण देना था। बाद के वर्षों में इस तरह की कई संस्थानों की स्थापना हुई, परंतु इन समस्याओं में भी बालकों के कल्याण के प्रति संवेदनशील की कमी रही। ये संस्थानें बच्चों का संरक्षण नहीं बल्कि प्रयास करती थी कि बच्चे समाज के लिए आर्थिक बोझ और खतरा न बने। उस समय बहुत लोग सोचते थे कि यदि बाल्यावस्था खराब हो जाएगी तो प्रौढ़ावस्था भी खराब होगी। इसीलिए हाउस ऑफ रिफ्यूजी की कोशिश की थी कि हम शहरी क्षेत्रों के गरीब बच्चों को अपराधिक प्रवृत्तियों से सुरक्षित किया जाए। 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के विकास के बाद श्रम को बढ़ावा देना शुरू किया। किसी बच्चे के जन्म को इस दृष्टि से देखा जाता था कि एक भावी श्रमिक पैदा हुआ है जो परिवार की आर्थिक स्थिति को संभालने में अपना योगदान करेगा। 19वीं सदी में क्या होता है कि बाल्यावस्था में 19वीं शताब्दी के मध्य तक औद्योगिकी ने जोर पकड़ लिया था। बच्चों को आर्थिक कार्यों के लिए जरूरी समझना काम हो या पैसा कमाने का काम माता पिता का समझा गया। खास तौर पर पिता से अपेक्षा की जाने लगी कि घर के बाहर जाकर वह धन कमाए। परिणाम स्वरूप अधिक बच्चे पैदा करने को आर्थिक बोझ समझा जाना आरंभ हो गया। साथ बच्चों के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि हुई। बच्चों की परवरिश के बदले कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा शिथिल हुई। बच्चों को वांछित प्यार और देखभाल मिलने लगा। बाल्यावस्था में आधुनिक सत्प्रत्यय व निर्माण को निम्न बिंदुओं के द्वारा व्याख्या किया गया है। पहला कहता है कि मानव विकास की अवस्था में बाल्यावस्था का सबसे महत्वपूर्ण माना जाने वाला लगा है परिवार। सेकंड में कहता है परिवार के अंदर बच्चे बाहरी दुनिया में से स्वयं को सुरक्षित और संरक्षित महसूस करते हैं। तीसरा कहता है क्या बच्चों को सुरक्षा और संतुष्टि देने के लिए माता पिता अपनी सामर्थ्य के अनुसार भरपूर प्रयास करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपको रोज़ प्रतिदिन हर एक टॉपिक से एक वीडियो डाले जाएंगे। नाभिकीय फोर्थ में कहता है नाभिकीय पारिवारिक संरक्षण यानी न्यूक्लियर फैमिली स्ट्रक्चर में बालक पर अत्यधिक ध्यान दिया जाने लगा। बाल केंद्रित विकास और विश्वास को प्रमुखता मिलने लगी। पांचवा कहता है क्या विकासात्मक मनोविज्ञान का उदय हुआ। बालकों और बाल्यावस्था को विभिन्न अध्ययनों और शोध के माध्यम से विशेष प्रमुखता दी गई। एलन की ने 20वीं शताब्दी को बच्चों की शताब्दी यानी द सेंचुरी ऑफ द चाइल्ड कहा था। किसने कहा था? तो एलन की ने कहा था कि 20वीं शताब्दी को बच्चों की शताब्दी यानी क्या द सेंचुरी ऑफ द चाइल्ड कहा था। मनोवैज्ञानिक 6 में कहता मनोवैज्ञानिक का विकास दृढ़ हुआ कि बालक का विकास
पूर्व निर्धारण रेखीय और आयु अनुसार होती है। 7th में कहता है कि इतिहास में पहली बार बालक वैज्ञानिक अध्ययन और व्यावसायिक मनोविश्लेष का केंद्र बना हो। 7 में कहता है कि 8 में कहता है आधुनिक परिवार में माता पिता की तरफ से बच्चे को पूर्ण सुरक्षा और ममता प्राप्त होती है, परंतु कभी कभी माँ के अत्यधिक संरक्षण से बालकों का विकास प्रभावी भी होता है। 9 में कहता है बच्चों की भलाई के लिए चिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य के विशेषज्ञों ने अपने अभूतपूर्वक योगदान दिया। बच्चों के पालन पोषण के लिए तरीकों को प्राप्त किया। संवेदनशीलता मतलब क्या? संवेदनशीलता की दृष्टि से विभिन्न बच्चों को सहायता दी गई। बेंजामिन स्पॉक, विर्जिनी एक्सलाइट और क्या बोलते हैं एरिक्सन को विशेष प्रसिद्धि मिली है। 10 नंबर में कहता है 1950 में अमेरिका के घरों में टेलीविज़न आ गया, अब जिसमें माता पिता और बच्चों के मनोरंजन के कार्यक्रम प्रसारित किए जाने लगे। आरंभ में टेलीविज़न पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम पर बड़ा सेंसर होता था। परिवार समस्याओं, गरीबी, हिंसा और शोषण आदि से संबंधित घटनाएं टेलीविज़न पर नहीं दिखा जाते थे ताकि बच्चों पर गलत प्रभाव पड़े। 11 में कहता है कि सालों बाद महिलाओं में यह जागरूकता आई कि उन्हें केवल पति और बच्चों की देखभाल तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, वे अपने कैरियर के साथ साथ अपने परिवार और अपने बच्चों की देखभाल भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है। आधुनिक समय में यह माना लिया गया कि व्यक्ति के जीवन चक्र की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था बाल्यावस्था है। क्या है? बाल्यावस्था है। इस अवस्था में हुए सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विकास जीवन भर व्यक्ति के कार्य और व्यवहार को प्रभावित करता। बाल्यावस्था जीवन का एक महत्वपूर्ण अंश है जिसमें सब बड़ों के द्वारा देखभाल और सुरक्षा आवश्यक होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। एक टॉपिक बता दिया गया फुल टू फाइनल, पूरा एकदम एक्सप्लेन के रूप में बताया गया है, इसीलिए आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ें और मतलब माने आगे एग्ज़ाम की तैयारी करें। वही बीएड एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर में जो 2021 में देने वाले हैं उनके लिए हैं सिर्फ। ठीक है, इट्स ओके, बाय बाय। और ऐसा एजुकेशन में बने रहिए रोज़, मतलब माने उस पर मतलब कम से कम 10th क्लास के जो होते हैं केमिस्ट्री फ़िलहाल का चैप्टर चल रहा है और इसमें हम पढ़ेंगे क्या